नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस दैट मीन्स लाभ और हानि का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। राइट, इसमें जो भी होगा सर आगे का टाइप मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, है ना। इससे पहले जो भी पार्ट था आप देख चुके होंगे, है ना। और उम्मीद है कि सारा टाइप पढ़ने के बाद आपसे, है ना, कोई भी किताब आप बनाने की कोशिश कर रहे होंगे तो आप बना पा रहे होंगे। राइट, तो चलिए आज देते हैं। आज के लिए आज का जो टाइप है वो और भी काफी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, तो हमारे साथ बने रहिएगा एकदम लास्ट तक। ओके, देखिए सर, आज का जो टाइप है वो पहला टाइप देखिए इस तरह से है है ना। एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि सर थोड़ा स्लो ही पढ़ाइए, तो चलिए मैं थोड़ा स्लो ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या कह रहा है कि शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति केजी है। राइट, इसमें 50 रुपये प्रति केजी के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति केजी बेचा जाता है। इस प्रकार 20% का लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया? देखिए सर, ये दरअसल जो क्वेश्चन है वो एलिगेशन का है, दैट मीन्स मिश्रण का है। तो यहाँ क्रय विक्रय से संबंधित है तो इसलिए इसमें भी आ जाता है। राइट, तो देखिए इसको मिश्रण से ही बनाने की कोशिश करेंगे, मात्र 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। राइट, देखिए पहली अवस्था में कहा कि ये घी है, तो कहा कि घी का जो क्रय मूल्य है यानी कि 100 रुपये प्रति केजी है, और एक वनस्पति तेल है, दैट मीन्स डालडा भी बोलते हैं उसको सर, लेकिन चलिए तेल लिख देता हूँ। वनस्पति तेल लिखा है तो तेल ही लिख दीजिए। तेल जो है वो कैसे है सर, 50 रुपये है। राइट, तो कहा कि इन दोनों को मिला करके मिश्रण जो होता है, मिश्रण को 96 रुपये में बेचा जाता है प्रति केजी के हिसाब से, और वहां 20% का लाभ कमाता है। सर जरा सोचिए, देखिए ध्यान से, इस तरह के कंटेंट जहां भी रहेगा तो याद रखिएगा कि एलिगेशन का मान जब बीच में रखिएगा, मिश्रण का मान जब बीच में रखिएगा, तो ध्यान देना है कि ये क्रय मूल्य है सर, ये क्रय मूल्य है, तो बीच का मान क्रय मूल्य होना चाहिए। राइट, अगर ये विक्रय मूल्य रहता, ये विक्रय मूल्य रहता, तो बीच का मान विक्रय मूल्य होना चाहिए। ओके, यानी कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि यूनिट तीनों सेम होना चाहिए। आइए सर, मिडिल पॉइंट आपसे कहा मिश्रण जब मिलाइएगा तो मिडिल पॉइंट बीच में लिखेंगे, और कहा कि 96 रुपये में बेचता है प्रति केजी, तो 20% का लाभ होता है। यही कमजोर करिए सर, इसी को पकड़िए। अगर मेरा क्रय मूल्य 100 रहेगा सर मिश्रण का, तो बताइए 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 120। आइए सर, किताब कहा 96 रुपया, हम लोग कहेंगे 120, और क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे सर, 100 से गुना करेंगे। ये हमारा मिडिल पॉइंट का आ गया वैल्यू। अब इसका अंतर इधर कीजिएगा सर, इसका अंतर इधर कीजिएगा, तो आपको किसका मात्रा पता चलेगा सर? मात्रा आपको पता चलेगा कि किस रेशियो में वो मिला रहा है। राइट, अब देखिए सर, जो कटता है उसको काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो गायब हो जाएंगे, 12 8 96 8 बार में कटेंगे, यानी 80 रुपया हो गया सर। यानी आप कह सकते हैं कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो 80 रुपये प्रति केजी है। आप बताइए सर, इसका अंतर कीजिएगा तो यहाँ 30 होगा, और इसका अंतर कीजिएगा तो यहाँ 20 होगा, है ना। अब जो कटता है रेशियो में वो बाहर हो जाता है, 1 जीरो से 1 जीरो ही गायब हो जाएंगे सर। अब आप कह सकते हैं कि इसका रेशियो हो गया 3:2। समझ रहे हैं, यानी कि घी और डालडा तेल जो मिला रहा है वो 3:2 में मिला रहा है। उम्मीद है ये समझ पाए होंगे। राइट, चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, है ना। देखिए इसी तरह का टाइप और भी आएंगे सर, तो याद रखिएगा मिश्रण का मान हमेशा बीच में होगा, और कहीं भी इस तरह का प्रश्न मिले तो आप इसी कंटेंट से बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, देखिए अगला टाइप आपका स्क्रीन पर है सर, पढ़िए। अगला टाइप क्या कहता है, देखिए विक्की ने 40 केजी गेहूँ 12.5 रुपये यानी कि प्रति केजी की दर से तथा 25 केजी गेहूँ 15.10 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा। दो क्रय मूल्य दिया गया है सर, अलग अलग कंडीशन में। कहा कि विक्की एक लड़का है, वो खरीदता है 40 केजी गेहूं को 12.5 रुपये प्रति केजी की दर से खरीद रहा है, और 20 केजी और गेहूं है अलग, और इसको खरीद रहा है वो 15.10, है ना सर, 15.10 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि कुल पर 10% का लाभ हो? सर ये थोड़ा सा कंटेंट को चेंज कर दिया, तो चलिए सर चेंज किया है, ध्यान से देखिए। अगर हम मिश्रण का प्रति केजी क्रय मूल्य निकाल लेते हैं तो वहां क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से करते हुए 20% का है, 50% का है, 10% का है, सब लाभ निकाल लेंगे। राइट, अब सबसे पहले मिलाने की बात जारी कर रहा है सर, तो पहले मिलाने की कोशिश कीजिए। आइए सर औसत से इस कंसेप्ट को देखते हैं। औसत का कंसेप्ट यहाँ लगाते हैं, जरूरत से ज्यादा इजी प्रश्न हो जाएगा। राइट, देखिए मैं आपको एक टाइप ऐसा बताया था, जब बोलूंगा तो याद आ जाएगा। ग्रुप खेलिए, याद आ गया सर ग्रुप। आइए ग्रुप खेलने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, संख्या को रेशियो में बदल सकते हैं, लेकिन ये कंटेंट है इसको नहीं बदल सकते। आप इसको काट सकते हैं, 5 5 25 और 5 8 40। अब आसानी हो गया कि अब 8 हो जाएगा, 40 की जगह 8 लिखेंगे, 25 की जगह 5 लिखेंगे। राइट, अब देखिए सर, आइए मिलाने की कोशिश करते हैं। आइए ग्रुप में आना है तो बराबर लेके आना पड़ेगा, ग्रुप से बाहर भी जाना है तो बराबर लेके आना, भागना पड़ेगा। आइए सर, ये आने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि आना है तो कितना लेके आना है सर? सबको 12.5 रुपया ही लेकर आना था, है ना सर। लेकिन क्या हुआ कि 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो आना चाहते हैं और लेके आ रहे हैं 15.10 रुपये यानी 10 रुपये। राइट, तो बताइए कितना ज्यादा लेके आ रहे हैं?
कहीं ना कहीं 12 और 2 14 यानी 2 रुपया 60 पैसा, है ना सर। यानी 2 रुपया 60 पैसा, 2 रुपया 60 पैसा ज़्यादा लेके आ रहा है। तो बताइए सर 2 रुपया 60 पैसा जो ज़्यादा लेके आएगा वो ग्रुप में फायदा होगा, है ना। अगर ज़्यादा लेके आएगा तो फायदा होगा, कम लेके आता तो घाटा होता। सर यहाँ फायदा होने वाला है तो प्लस लिखेंगे, राइट। अब बताइए सर 5 व्यक्ति है, प्रत्येक 2 रुपया 60 पैसा लाएगा सर, तो कितना रुपया हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 6 पचे 30 यानी 13 रुपया, राइट। यानी कह सकते हैं कि 13 रुपया अधिक लेके आ रहा है सर। बताइए 13 रुपया का फायदा कौन उठाएगा, जो ग्रुप में रहेगा वही नहीं उठाएगा। यानी 8 और 5 कितना हो गया, 13। समझ पा रहे हैं सर, समझ पा रहे हैं ना। आप जो करता है काट दीजिए, एक यहाँ हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि मिश्रण का मूल्य जो था वो हो गया 12.50 से बढ़कर 1 रुपया और बढ़ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 13.50 यानी 50 यानी 13.5 रुपये प्रति केजी है। अब आइए सर जरा मिलान करते हैं। ये मिश्रण का क्रय मूल्य है। अब कहा कि 10% लाभ पर बेचना है, तो सर बताइए अब यहाँ से आप कंटेंट समझ चुके होंगे। क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से 10% लाभ चाहिए विक्रय मूल्य, राइट। आइए सर क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कितना मानिएगा सर 100, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से करते हुए 10% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा 110, है ना सर। अब आप काफी तो समझदार हैं, यहाँ से आप काफी समझदार हैं, समझ पा रहे हैं। यही क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। इसके आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, राइट। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, है ना। देखिए अगला टाइप क्या है। इसको अगर आप दूसरे तरीकों से देखते हैं ना सर कैलकुलेशन के हिसाब से, तो आप देखिए एक ही लाइन में बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे करेंगे। 40 केजी था सर, 12.5 रुपये बेच रहा था, 12.5 हो जाएगा इस तरह से, और प्लस हो जाएगा 25 केजी था 25, और गुना करेंगे 15 दशमलव कितना से सर 10 से। ये टोटल अमाउंट है कि नहीं सर, टोटल अमाउंट आ गया खरीदने का। अब बताइए सर टोटल अमाउंट है, मात्रा से भागा देंगे तो प्रति केजी क्रय मूल्य निकलेगा किसका सर, मिश्रण का। अब बताइए 60 हो जाएगा कितना सर, 40 और 25 कितना होंगे 60, एक प्रति केजी क्रय मूल्य मिश्रण का आ गया। आइए मिश्रण की तुलना मिश्रण से करते हैं, मिश्रण का तुलना मिश्रण से करते हुए यानी कि क्रय मूल्य हमारा 100 रहेगा, है ना। तो बताइए 10% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा 110, है ना। मुझे उम्मीद है सर ये कैलकुलेशन आप बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे इस कैलकुलेशन में, ओके। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, ज्यादा बहादुर है तो, ओके। और आप, मुझे उम्मीद है आप बहादुर हैं, आप बना पाएंगे दोनों तरीकों से। चलिए आप देखिए अगला टाइप आपका स्क्रीन पर है सर, देखिए उसको, है ना। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है सर, दशमलव रहे कुछ रहे, आप एकदम इजी गोइंग सोचने की कोशिश कीजिए ग्रुप के लिए, है ना। देखिए अगला टाइप क्या कहता है। अगला टाइप आपके स्क्रीन पर सर जरा पढ़िए। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 30 केजी चावल 45 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा है। सर खरीदा है इसका मतलब क्रय मूल्य है। 30 केजी जो चावल है सर, वो कहा कि 45 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा है ना सर। इसको आप मिटा देता हूँ ऊपर, है ना, ताकि मैं ऊपर से भी लिख सकूँ, ओके। चलिए अब आप समझ चुके हैं कि ये पार्ट 5 है, ओके। अब देखिए आगे कहा कि जबकि कुल मात्रा का 40% 10 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया और पूरे सौदे पर 20% का लाभ प्राप्त करने हेतु शेष मात्रा को किस भाव से बेची। सर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, कहानी की तरह प्रश्न है, पजल है, और समझने की कोशिश करते हैं इसको इजी गोइंग, राइट। कहा कि 30 केजी चावल जो है 45 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा है। खरीदा दैट मीन्स क्रय मूल्य है, तो टोटल पैसा कितना लगेगा सर इसको खरीदने में। 45 में 30 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 135 यानी कि 1350 रुपये, राइट। यानी 1350 रुपये क्या है सर, इसको क्रय मूल्य है। अब कहा है कि इस पूरे मात्रा का 40% जो हिस्सा है वो कह रहा है कि 60 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया। सर इसका 40% हिस्सा अगर आप निकालने की कोशिश कीजिएगा तो 12 रुपये होगा। 30 का 40% कितना होगा 12 रुपया, और 12 रुपया जो है वो 60 रुपये प्रति 12 केजी जो चावल है वो 60 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया। तो बताइए सर बेचिएगा तो आपका विक्रय मूल्य कितना होगा 12 केजी का, तो 12 केजी का 12 छक 72 यानी 720 रुपया के तो आप बेच दिए हैं, राइट। अब आइए सर क्वेश्चन में कह रहा था कि वह, है ना, शेष चावल को किस दर से बेचे कि उसे पूरे सौदे पर 20% का लाभ हो जाए। सर इसी कंटेंट को आप पढ़िए, और कह रहा है कि पूरे सौदे पर 20% लाभ चाहिए, तो पूरे सौदे का 20% हम निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। आप ध्यान दीजिए पूरे सौदा है यहाँ से 1350 रुपये, सर इसका 20% अगर आप निकालिएगा तो कितना होगा 270 रुपया, और 270 रुपये जैसे ही यहाँ से जोड़िएगा तो इसका कुल मूल्य जो हो जाएगा अब विक्रय मूल्य के रूप में वो कितना हो जाएगा, बेचना पड़ेगा कितना में सर बताइए तो। दोनों जोड़िएगा तो हो जाएगा 13 2 15 और 7 5 12 यानी कि 1620 रुपया, राइट। यानी 1620 रुपया टोटल विक्रय मूल्य होना चाहिए था सर उसको, राइट। लेकिन आप बताइए यहाँ से शेष भाग हम निकालना पड़ेगा कि शेष बचा कितना मात्रा उसका। तो सर 12 केजी तो आप बेच चुके हैं, शेष मात्रा बचेगा कितना केजी, तो 18 केजी, है ना। यही 18 केजी को आपको बेचना है सर, और कहा कि इसी 18 केजी का प्रति केजी विक्रय मूल्य बताइए कि किस दर से बेचे। तो बताइए सर 720 रुपया पहले बेच चुके हैं, जैसे ही 1620 रुपया में से 720 रुपया आप हटाइएगा
तो बाकी को जो शेष पैसा बचेंगे वो किसके लिए होंगे सर? 18 केजी के लिए होंगे, राइट। अब बताइए, घटाइए यहाँ से, तो घटाने के बाद कितना बचेगा? 900, है ना। ये 900 रुपया क्या है सर? 900 रुपया टोटल आपको बचा हुआ है और आपके पास मात्रा कितना है? 18 केजी। अब आपका प्रश्न होगा यहीं से सर कि किस दर से बेचेगा, तो आप क्वेश्चन आपका आसान हो गया यहाँ से कि सर 900 रुपया है ये है और 18 केजी है, तो 18 केजी से जैसे ही भागा दीजिएगा तो प्रति केजी इसका मूल्य पता चल जाएगा कि किस दर से बेच रहा है, राइट। यानी किस दर से बेचना पड़ेगा बताइए? 18×95 यानी 5 हो गया, यानी 50 रुपये, समझ रहे हैं सर? यानी 50 रुपये प्रति केजी के दर से उसको बेचना पड़ेगा, तब उसको 20% के पूरे सौदे पर क्या हो जाएंगे सर? लाभ हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? ये पहेली है सर, पहेली नियम बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी कोई प्रश्न बनते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सर, देखिए अगला टाइप आपके स्क्रीन पर है सर, पढ़िए, है ना। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है सर अधिकतर एग्जाम में, लेकिन आपको एकदम बारीकी ढंग से समझने की कोशिश करना है जिस कंटेंट को आप कंटेंट क्या कह रहा है, राइट। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है आपके लिए, है ना। आगे का प्रश्न कहता है कि ए और बी दो प्रकार के चीनी को एक दुकानदार 4:5 के अनुपात में मिलाता है ना, मिलाने की बात कर दिया, और 18 रुपये प्रति केजी की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि ए प्रकार के चीनी का क्रय मूल्य 12 रुपये प्रति केजी था तो बी प्रकार के चीनी का क्रय मूल्य कितने प्रति किलो क्रय मूल्य कितना है? देखिए सर, ये भी एलिगेशन का प्रश्न है, लेकिन क्रय विक्रय से संबंधित है तो यहाँ डाल दिया, राइट। अब देखिए इसमें और आसान कर दिया कि रेशियो दे दिया, है ना। यहाँ का अंतर इधर का अंतर करते थे तो रेशियो देता था, मात्रा पता चलता था, तो यहाँ ऑलरेडी मात्रा दे दिया है, राइट। अब कहा कि दो प्रकार के चीनी है सर, उसमें दो प्रकार के चीनी में देखा गया था, पहले प्रकार था ए और दूसरे प्रकार था बी, और ए प्रकार की चीनी का क्रय मूल्य दिया गया है 12 रुपये और बी प्रकार की चीनी का क्रय मूल्य पता नहीं है सर। यहाँ का क्रय मूल्य आपको निकालना है, जबकि कहा कि मिश्रण को, है ना सर, देखिए मिलाता है और 18 रुपये प्रति केजी की दर से 20% लाभ कमाता है। सर बताइए 18 रुपये प्रति केजी की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण कहाँ लिखा है सर? बीच में। आइए सर, 18 रुपये प्रति केजी की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है, जब ये क्रय मूल्य है सर, ये क्रय मूल्य है तो यहाँ भी क्रय मूल्य होना चाहिए। आइए, ये तो विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे, कितना प्रतिशत लाभ कर रहा है सर? 20% लाभ। तो क्रय मूल्य अगर हमारा 100 रहेगा तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा? 120, यानी 18 की तुलना हो जाएगा 120 से, और क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 100। आप सर जो भी यहाँ आएगा उसका अंतर आपको इधर करेंगे इधर, और इसका अंतर इधर। आप अंतर पहले ही दे दिया सर, कितना सर? 4:5। ये तो और आसान कर दिया सर, देखिए, है ना। अब केवल हमें तुलना करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा आपके पास। देखिए अब क्या है सर, काटिए इसको, जो काटता है उसको काट दीजिए, है ना। 1 0 से 1 0 गायब हो जाएंगे, 6 दूनी 12 कटेंगे, और 6 दूनी 12 और 6 दिया 18 और 5 दूनी 10 कटेंगे, यानी 5 दिया 15, है ना सर। इसका यहाँ से मिडिल का वैल्यू कितना हो गया? 15। अब एक कंटेंट दे रहे हैं सर, उसको हमेशा आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। मिश्रण जो भी रहेगा मिडिल पॉइंट में ना, वो एक संख्या से बड़ा रहेगा और एक संख्या से छोटा रहेगा। अगर नहीं रहे तो एलिगेशन गलत हो जाएगा, राइट। समझ पा रहे हैं ना? यानी एक संख्या से ये बड़ा है तो इसका मतलब है कि इससे ही बड़ा होने वाला है, तभी तो ये छोटा होगा। तो आइए सर जरा हम तुलना करते हैं। देखिए यहाँ से अंतर करने के बाद ये 5 आया होगा, यहाँ से अंतर करने के बाद ये 4 आया होगा, तो सबसे पहले आइए सर तुलना करते हैं। देखिए तो इसका अंतर कितना है? 3 का अंतर है कि नहीं? आइए, किताब कहा कि 5 का अंतर है, और हम भी कहेंगे कि कितना का अंतर है सर? सॉरी, किताब कितना रुपया कहा? 3 का अंतर है। हम कितना कहेंगे रेशियो से? 5 का अंतर है, और इधर के अंतर के लिए कितना से गुना कीजिएगा सर? 4 से, है ना। और जैसे ही 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ का गेटिंग पता चल जाएगा कि कितना का अंतर है, राइट। अब आइए सर, 4 तिया 12 हो जाएंगे, 12/5 को क्या लिखिएगा सर? 2.4 लिखिएगा कि नहीं, है ना। आप बताइए सर, इसका मतलब है कि यहाँ और यहाँ के बीच का अंतर कितना है? 2.4 का अंतर है। अब बताइए इसका वैल्यू तो 15 है और 2.4 ही बड़ा है। मैंने कहा कि 1 से ही बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इससे ही छोटा होना चाहिए। तो इसका गेटिंग कितना है? 2.4 और 2.4 जैसे ही जोड़िएगा आपका आंसर आ जाएगा। बताइए 15 2 17 हो जाएंगे, यानी जोड़ दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 2.4, तो ये ऐड कीजिएगा सर, तो कितना हो जाएगा? 15 यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे। 15 प्लस 2.4 बराबर कितना होगा सर? 17.4, है ना। यानी आपका आंसर होगा सर 17.4 रुपये प्रति केजी, है ना। यानी यही आपका क्या रहेगा सर? आंसर। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आसान हो जाएगा सर, सरल हो जाएगा। गेटिंग की तुलना गेटिंग से कर दीजिए, राइट। अब देखिए ये तो कंटेंट था सर, है ना, एलिगेशन का प्रश्न था, इसीलिए एलिगेशन से बना दिया। आइए जरा दूसरे तरीकों से भी देख लेते हैं। ओके, देखिए आप ज्यादा समझते हैं तो आइए मेरे साथ, है ना। जितने तरीकों से आप कहिएगा सर, मैं उतना तरीका से आपको बताने को तैयार हूँ। देखिए अगर इसको दूसरे तरीकों से देखना चाहते हैं तो सर बताइए मात्रा किस अनुपात में मिलाया, है ना। यानी मात्रा जो मिला रहा है सर वो 4 रेशियो कितने में मिला रहा है? 5 में, है ना। ये ए प्रकार के था और ये बी प्रकार के था। आइए सर जरा टोटल मात्रा देख लेते हैं। टोटल मात्रा कितना हुआ? 5 और 4 9, है ना। यानी 9 मात्रा का जो क्रय मूल्य होगा टोटल, वो कैसे होगा?
अभी निकाले थे 18 रुपये बेचने से उसको 20% लाभ हुआ, क्रैमुल निकाले थे तो कितना हुआ 15, यानी 9 ऐसे हैं, 9 व्यक्ति, आप भूल जाइए सारा चीज तो कह सकते हैं 9 व्यक्ति ऐसे हैं जिसको प्रत्येक को 15 रुपया है, इसमें से 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिसको प्रत्येक को 12 रुपया है। अब कहा कि बताइए 5 वाला व्यक्ति वाला क्या है ना, ये नहीं सवाल पूछा। आइए सर भगा दीजिए, है ना, ग्रुप खेलिए यहाँ पर भी मजा आ जाएगा। देखिए 9 व्यक्ति था, प्रत्येक को 15 चाहिए, ए कहा कि 4 वो है और ये 12 है प्रत्येक का, है ना, और बी को कहा कि बी 5 है, लेकिन इसका कितना इसी को तो बताना है। आइए सर बताइए भागना है तो कितना लेके भागना है 15 रुपया, भाग रहा है कितना लेके 12 रुपया। आइए सर भगाते हैं, 15 रुपये लेके भागना था, भाग रहा है 12 रुपये लेके, कितना छोड़ के जा रहा है सर बताइए, 3 रुपये छोड़ के जा रहा है। अब ये 3 रुपये छोड़ के जा रहा है, कई व्यक्ति छोड़ के जा रहा है, 4 व्यक्ति, 4 दिया 12 रुपये छोड़ के जा रहा है सर, और ये फायदा होने वाला है, तो 12 रुपया फायदा किसको होगा, जो रुकेगा ग्रुप में, है ना, तो ग्रुप में कौन रुका हुआ है 5, तो 5 से भागा दीजिए, यानी इसका आप लिखिएगा तो 2 दशमलव इसका 4 होगा, 15 और 2.4 कितना हो जाएंगे सर बताइए, 15 2 17 और 4 यानी 17.4, ये क्या रहेंगे सर आंसर आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रुप जब खेलिएगा ना सर तो और मजा आने वाला है सर, समझ रहे हैं, जब रेशियो औसत पढ़ाएंगे ना सर तो ये सब तो यूं ही आप देखते के साथ समझ जाइएगा सर कुछ नहीं है, राइट। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, है ना, और भी टाइप आपको दिखाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप होगा सर, और अंतिम टाइप जो होगा ना आज का वो और भी इंटरेस्टिंग होगा सर, है ना। उम्मीद है कि इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको लाभ और हानि पूरा टाइप खत्म हो जाएगा। ओके, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक दूध विक्रेता दूध को क्रैमुल पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह उसमें पानी मिलाकर बेचता है जिससे 20% का लाभ कमाता है। यदि वह कुल 36 लीटर दूध बेचता है तो उसमें पानी कितना मिलाया है। देखिए सर इस तरह के प्रश्न जहां भी मिलेगा ना तो आप एक चीज याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, राइट। अगर मैं कहूं सर कि मैं क्रैमुल पर ही कोई वस्तु, जैसे मैं 10 रुपये में खरीदा और 10 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब लाभ कहां से होगा सर बताइए, क्रैमुल पर ही बेचने का दावा मैं कर रहा हूं लेकिन मुझे लाभ हो रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, है ना, क्रैमुल पर बेचने का दावा करता है लेकिन लाभ होता है उसमें 20%, है ना सर। तो ध्यान दीजिएगा इस कंटेंट में क्या होगा कि जितना भी लाभ हो रहा है ना सर वो हमेशा पानी की वजह से होगा, और पानी उतना ही मिलाएगा जितना प्रतिशत के लाभ होगा, याद हो रहा है ना। तो चलिए सर देख लेते हैं, दूध देख लेते हैं, और एक साइड पानी है, और कहा कि दूध और पानी मिलाता है दोनों को तब बेचता है दूध, है ना, कभी भी दूध और पानी मिलाकर ही बेचता है, प्योर दूध कोई नहीं बेचता, राइट। आप देखिए यहाँ भी, आप देखिए सर क्या है इसमें कि जो लाभ हो रहा है उसको याद रखिए, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको कभी परेशानी ना हो। कह रहा है कि दूध को क्रैमुल पर ही बेचने का दावा करता है लेकिन उसमें पानी मिला के बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। सर याद रखिएगा जितना लाभ होगा उतना ही वो पानी मिलाने वाला है तभी उसको लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा, राइट। तो सर बताइए दूध अगर 100 रहा होगा तो कहा पानी मिलाता है तो 20% लाभ होता है उसको, तो लाभ किसके अकॉर्डिंग होगा सर, पानी के अकॉर्डिंग, यानी पानी ही मिलाया होगा, राइट। तो पानी कितना मिलाया 20% का मतलब 20, राइट। अब इसको रेशियो में डाल दीजिए, मजा आ जाएगा। देखिए 20 से कम 20, 20 25 100, यानी कहेंगे कि 5 लीटर दूध के साथ 1 लीटर पानी मिलाता है और टोटल बेचता है, राइट। अब आइए सर किताब के अनुसार, किताब कहा कि टोटल 36 लीटर दूध बेचता है, सर हम लोग कितना कहेंगे 5 है 6 लीटर, है ना, दोनों मिला के ना बेच रहा है सर, तो 5 है कितना हुआ 6 लीटर। अब आइए सर कहा कि पानी कितना मिलाया, पानी कितना मिला रहा है सर बताइए 1 लीटर, काटिए 6 6 36 और कितना हो जाएगा सर 6 लीटर, यानी 6 लीटर क्या मिला रहा है सर, पानी मिला रहा है। समझ पा रहे हैं, इस तरह के जहां भी प्रश्न पूछिए सर इसी कंटेंट को बनाने की कोशिश कीजिए, 100% आपका सही आएगा, राइट। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। देखिए अगला टाइप क्या कहता है, आगे का टाइप कहता है सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है आगे का टाइप, है ना, देखिए आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए उसको। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़ों का आधा भाग 20% लाभ पर जबकि शेष का आधा भाग 20% हानि पर बेचा और शेष को उसने क्रैमुल पर ही बेच दिया, इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। देखिए सर ये एक पहेली है और पहेली को सुलझाते हैं यूं ही एकदम सरल तरीकों से। कहा कि कपड़े का एक व्यापारी है और कपड़े का आधा हिस्सा वो है जो है अलग ढंग से बेच रहा है और आधे का आधा हिस्सा भी अलग ढंग से बेच रहा है, और तब कह रहा है लाभ बताइए कितना हुआ, है ना। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं सर कपड़ा खरीदा कितना, यानी कि क्रैमुल कपड़ा का कितना है। क्रैमुल है अगर मान लेते हैं कपड़ा 100 खरीदा होगा तो बताइए इसका आधा हिस्सा, है ना सर, अलग अलग कंटेंट से कह रहा है, इसका आधा हिस्सा का मतलब क्या हुआ सर 50, यानी 50 कपड़े को कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचेगा। सर बताइए आप 50 कपड़े को 20% लाभ पर बेचिएगा तो 50 का 20% कितना होगा 5 दूनी 10, यानी यहाँ का लाभ कितना है 10 रुपया लाभ कमा रहा है, लाभ को प्लस लिख देता हूँ, राइट। बाद में लिखेंगे नहीं सर, आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा ना खुद से तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, जब मैं करता हूं तो खुद नहीं करता, ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं, राइट। अब देखिए कहा कि आधे हिस्से जो बचे हैं उसका आधा हिस्सा 20% हानि पर बेचता है।
सर आधा कितना बचेगा 50, और 50 का आधा कीजिएगा तो 25 बचेंगे और बाद में आगे 25 बच जाएंगे, राइट। यानी आधा आधा अलग अलग बांट दिए। अब कहा कि जो 25 हिस्से हैं उसको 20% क्या है, हानि पर बेच रहा है। सर बताइए 25 का 20% हानि कीजिएगा तो कितना होगा, अढ़ाई अढ़ाई कितना हो जाएगा सर, 5 रुपया, है ना। यानी 5 रुपया यहाँ से क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब कहा जो शेष हिस्से बचे हैं उसको क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। जरा आप ध्यान लगाइए सर, क्रय मूल्य पर ही बेच देगा तो उसको लाभ और हानि होगा, कुछ हो नहीं होगा। यानी यहाँ का लाभ और हानि 0% है, कुछ भी नहीं है, राइट। अब इसको देखना भी नहीं है, भूल जाइए उसको, कोई जरूरत नहीं है। अब यहीं से प्रश्न पूछा, बताइए तो इस प्रकार से लाभ कितना प्रतिशत हो रहा है। तो सर ध्यान दीजिए, टोटल लाभ कितना हुआ है 10, यहाँ हानि कितना हुआ 5, तो अभी भी लाभ कितना हो रहा है बताइए तो, 5 रुपया का लाभ हो रहा है ना। तो 5 रुपया का जो लाभ हो रहा है वही तो प्रश्न है सर, कि 5 जो है वो 100 का कितना प्रतिशत है, यही तो प्रश्न है। लेकिन आप लिखने की छोड़ दीजिए, भूल जाइए। 100 माने थे सर, 100 का 5% बराबर 5, अगर 100 का 1% 1, 100 का 2% 2, 3% 3, तो 5 रुपया तो 5%, राइट। तो यही आपका क्या रहेगा आंसर, परसेंटेज डाल दीजिए, आंसर हो गया। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप जान चाहते हैं तो इसे लिखिए 500 का कितना प्रतिशत है, 5/100, और प्रतिशत लाना है 100, लीजिए ऐसे भी तो वही आएगा सर। तो 100 का 100% 5 यानी 5%, राइट। तो इस तरह से आसान हो जाएगा सर, सरल हो जाएगा क्वेश्चन, ओके। आगे बढ़ जाते हैं सर फटाफट। देखिए अगला टाइप आपके स्क्रीन पर है, जरा पढ़िए उसको और समझिए बहुत गौर से, है ना। बहुत सरल होते हैं सर, देखिए कहीं भी टेंशन, देखिए हमेशा आप एकदम खुशी रहिए, मस्त रहिए, इसीलिए क्योंकि मैथ एक ऐसा है चीज जिसको आप टेंशन में आके नहीं बना सकते, है ना। हंसी खुशी से बनाइए, एकदम बिल्कुल बनेंगे 100%। अगला प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि एक वस्तु का मूल्य निर्धारित है, यदि उस निर्धारित मूल्य का 2/3 मूल्य पर बेचने से 10% की हानि होती है तो निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में सर, और पूछा गया है, मैं भी एग्जाम दिया हूँ, मुझे मिला है ऐसा प्रश्न। तो कहीं ना कहीं जहां भी ऐसा प्रश्न मिलेगा जरा हिंदी ग्रामर लगाइए सर, जरूरत से ज्यादा इजी प्रश्न हो जाएंगे। कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य निर्धारित है, लेकिन निर्धारित मूल्य का 2/3 पर बेचने पर, तो निर्धारित मूल्य का 2/3, निर्धारित मूल्य का के लिए किसके लिए आ रहा है, का निर्धारित मूल्य के लिए। तो निर्धारित मूल्य अगर इसका 3 है सर, तो ये बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य है कितना, 2 रुपया, है ना, 2 में बेच रहा है। अब कहा है कि 2 रुपया में बेचने, विक्रय मूल्य 2/3 मूल्य पर बेचने पर, यानी 2 रुपया में बेचने पर 10% की हानि हुई। आइए सर समझते हैं इसी को, 10% हानि हुई। अगर हमारा क्रय मूल्य 100 रहेगा तो 10% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा, 90 रुपया। आइए सर विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करते हुए क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ से जो करता है काट दीजिए सर। आप देखिए ध्यान दीजिए, आगे का प्रश्न में कंटेंट कहा, आगे कहा है कि अगर हम निर्धारित मूल्य पर ही बेची, है ना, वस्तु को निर्धारित मूल्य पर ही बेच देते हैं, तब बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा। जरा सर बताइए, ये वाला भाग अब विक्रय मूल्य नहीं रह गया, अब ये क्रय मूल्य बन गया, तो मैं मिटा दूं, मैं लिखने सिखाने के लिए लिखा था, अब मैं मिटा देता हूँ, राइट। इसको अब मिटा करके क्या लिख दूंगा, यहाँ पर क्रय मूल्य लिख दूंगा, है ना। ये समझाने के लिए मैं लिखा था, नहीं तो मैं डायरेक्ट क्रय मूल्य लिखने वाला था, राइट। अब देखिए क्रय मूल्य आ गया, अब इसमें रेशियो डाल दीजिए सर, मजा आ जाएगा एकदम, राइट। अब देखिए जो करता है उसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 का हो गया, यानी 9 3 27 हो जाएंगे, और इधर हो जाएंगे कितने सर, 10 दूना 20, है ना। ये हो गए 27, ये हो गए 27 और ये हो गए 20। अब आपका सवाल होगा सर, जब निर्धारित मूल्य पर बेचा गया है, यानी कि निर्धारित मूल्य ही विक्रय मूल्य है और ये तो क्रय मूल्य है, तो बताइए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। अब आपसे पूछा प्रतिशत लाभ बताइए, तो बताइए कितना, खरीदिएगा 20 रुपये में, बेचिएगा 27 रुपये में, तो लाभ कितना होगा, 7 रुपया। अब आपके दिमाग में दौड़ रहा होगा सर प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला, राइट। तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कौन है सर 20, यानी 20 × 100 5, यानी 7 × 35। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा सर, ढूंढ लीजिएगा कहीं, राइट। चलिए आगे बढ़ जाए, है ना, मजा आ रहा है। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, है ना। देखिए अगला टाइप हमारा, है ना, आपको मैं इस तरह से कंसीडर करवा दूंगा सर कि आपको जो टाइप मैं नहीं भी बता पाऊंगा कभी ना, वो भी आप आसानी से बनाएंगे और कहेंगे हाँ सर बिल्कुल एकदम बन रहा है फटाफट, है ना। देखिए अगला टाइप क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि घड़ी का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत 5% अधिक हो जाता है, तो घड़ी का प्रारंभिक मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, ऐसा प्रश्न आता रहता है, लेकिन ऐसा टाइप मैं जैसे ही लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि सर एकदम बहुत आसान है। देखिए पहले अवस्था में क्रय मूल्य के संबंधित कह रहा है सर और विक्रय मूल्य कह रहा है ना। यानी अगर पहली अवस्था में देख लेते हैं सर, हमारी पहली अवस्था अगर होगा कि पहली अवस्था में क्रय मूल्य अगर 100 रहेगा तो बाद 20% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा 120, है ना सर। अब कहा है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया जाए, ध्यान दीजिए यही है, प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया जाए
तब कहता है कि लाभ 5% बढ़ जाता है। सर लाभ 5% बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 20% लाभ हो रहा था, 5% और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 25%। तो अब की अवस्था में जरा देख लेते हैं कि अब क्या हो रहे हैं, है ना। तो अब हो रहे हैं, आपका क्रय मूल्य अगर 100 रहा होगा तो 5% लाभ और हो रहा है, तो कह रहा है कि कितना हो जाएगा 125। पहले 20 था, अब कितना हो गया 125, है ना, 5% लाभ बढ़ गया। अब जो कटता है इसको रेशियो में डाल दीजिए सर, मजा आ जाएगा। जो कटता है काट दीजिए, 20 छक्का 20 से 20 25 100 कट जाएंगे, और यहाँ 4 से कट जाएंगे, ये 5 से कट जाएंगे, है ना सर। अब याद कीजिए सर, एक टाइप मैंने रेशियो में पढ़ाया था, अगर आप नहीं देखे हैं रेशियो तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। रेशियो पहले देखिए, और जिस तरह से मैं सीरीज से पढ़ा रहा हूँ ना सर, अगर आप सीरीज से देख लेते हैं ना तो जो चैप्टर में नहीं भी पढ़ा पाऊंगा वो आप आसानी से उसको आप बना पाएंगे, राइट। देखिए अब इसको भूल जाइए तो कहेंगे 2 संख्या का अनुपात 5:6 है, प्रत्येक में 100 की कमी करने पर आप संख्या का अनुपात 4:5 हो गया। याद आ रहा है, जो पढ़े होंगे रेशियो उनको याद आ गया होगा, राइट। अब देखिए सर, किताब कहा कि प्रत्येक में 100 रुपया कम किया जाएगा, हम लोग भी कहेंगे देखिए 6 था 5 हो गया, 5 था 4 हो गया, प्रत्येक में कितना कम कर रहा है 1। किताब कहा 100, हम लोग कहेंगे 1। और कहा पहले का बताइए, पहली अवस्था में क्रय मूल्य कितना था वस्तु का, पहले कितना क्रय मूल्य था सर 5 से गुना कीजिए यानी 500। समझ पा रहे हैं सर, मजा आ गया होगा, है ना, मजा आ गया सर। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट एकदम, है ना, छोड़ना नहीं है सर, आपकी बार एकदम आपको, है ना, आपको लग जाना चाहिए कि हम हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई, राइट। एकदम आपकी बार छोड़ना नहीं है, चाहे कोई भी एग्जाम आ जाए सामने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर, आपके स्क्रीन पर अगला टाइप देख लीजिए। एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति केजी के दर से कुछ चावल खरीदा, इसमें से 10% चावल खराब हो जाता है, तो शेष चावल को वह किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। सर ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न आता रहता है। तो देखिए ये नया तरह का प्रश्न है ना, तो इसमें कुछ भी नहीं छुपा हुआ है, बस जो है उसको ध्यान में रखना है। कह रहा है कि 75 रुपये प्रति केजी के दर से कुछ चावल खरीदा, कुछ चावल पता नहीं कितना खरीदा। तो चलिए सर मान लेते हैं मैं कि 75 रुपये प्रति केजी के दर से, है ना, अगर मैं 100 केजी चावल खरीदता हूँ तो 100 केजी का एक क्रय मूल्य होगा, है ना सर। तो कहा कि अब जो है 10% चावल खराब हो गए। सर बताइए 75 रुपये की दर से 100 केजी चावल खरीदिएगा तो ये टोटल क्या है सर, क्रय मूल्य है ना। मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, इसको लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, राइट। आप देखिए कहा कि 10% चावल खराब हो गया। सर 100 का 10% चावल खराब हो गया यानी 10 केजी तो खराब हो गया आपका। तो 10% अगर आपका चावल खराब होगा तो 10 केजी खराब हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको बचने वाला है 90 केजी, है ना। आप बताइए सर ये 90 केजी जो बच रहा है ना, उसका भी क्रय मूल्य कितना रहेगा सर, यानी 90 केजी का क्रय मूल्य लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। 90 केजी का जो क्रय मूल्य होगा सर वो भी कितना होने वाला है 75 गुना 100, है ना, यानी 7500, राइट। यानी 90 केजी का क्रय मूल्य भी इतना ही होने वाला है, राइट। यानी बेचिएगा कितना केजी सर, 90 केजी। अब कहा कि बताइए कि उसको कितना 20% पूछा सर, देख लीजिए पढ़ लीजिए, लास्ट प्रश्न है ना। कहा तो शेष को प्रति केजी किस भाव से बेचना पड़ेगा, जबकि उसको 10% की लाभ चाहिए, शेष चावल को वह किस भाव से बेचेगी 20% का लाभ चाहिए, है ना, 20% का लाभ हो जाए। तो 20% जब लाभ पूछा है सर तो याद रखिए विक्रय मूल्य पूछा, 20% लाभ पर क्या होगा विक्रय मूल्य। अब आइए सर ये जो रुपया है, टोटल रुपया है वो कितना केजी का रुपया का मान होगा 90 केजी का, क्योंकि 10 केजी तो खराब हो गया। तो आइए सर 90 केजी हो गए, यानी क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से अभी कर रहे हैं, प्रति केजी क्रय मूल्य है ये। अब आइए सर हमारे, अब अपने स्टाइल में मानते हैं जरा सा, है ना, यानी अगर हमारा क्रय मूल्य 100 रहेगा तो आइए सर क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से करते हुए कहा कि 20% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य चाहिए, तो 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा 120। ये सब प्रश्न एक लाइन में बनते हैं सर, ज्यादा दूर जाने की कोई जरूरी नहीं है, राइट। अब देखिए सर इसका स्टाइल है, आप काट दीजिए, 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे, और भी कटेंगे तो काट दीजिए, है ना, 10 से 10 खत्म हो जाएंगे, 3 तिया 9 कटेंगे, और 4 तिया 12 कटेंगे, और यहाँ से 25 तिया 75 कट जाएंगे, और 25 चौके 100 हो जाएंगे, यानी 100 रुपये प्रति केजी, है ना सर। यानी उस शेष चावल को किस भाव से बेचना पड़ेगा, 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचना पड़ेगा, तब उसको 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऐसा ही प्रश्न सर मैं एक स्क्रीन पर लगा देता हूं, आप उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, राइट। ओके, तो ये था सर आज का अंतिम टाइप हमारा। फिर आपसे मिलेंगे नए वीडियो में जिसमें सारा टाइप खत्म हो जाएगा, राइट। तो हमें दे दीजिए इजाजत, आप हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत।